जरा सोचिए, अगर आपके हाथ में एक ऐसी शक्ति हो जिससे आप अपनी जिंदगी के हर उलझे हुए सवाल का जवाब पा सकें, अपने डर और चिंताओं को दूर कर सकें और अपने भविष्य को खुद के शब्दों में फिर से लिख सकें, क्या आप इसे अपनाना नहीं चाहेंगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साधारण मगर जादुई आदत के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, लिखना। और इस विचार को सबसे गहराई से समझाने वाली किताब है द पावर ऑफ राइटिंग इट डाउन, जिसे लिखा है एलिसन फैलन ने। यह सिर्फ लेखकों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस किताब के हर अनसुने पहलू को विस्तार से जानेंगे। भाग 1, लिखना क्यों जरूरी है। एलिसन फैलन बताती है कि लिखना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जिसमें हम अपनी असली भावनाओं और विचारों को देख सकते हैं। लिखना आपको खुद से मिलाता है। जब हम लिखते हैं तो हम अपनी अनकही भावनाओं, छुपी इच्छाओं और उलझनों को सामने लाते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम असल में क्या चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। उदाहरण, रीना एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। जब उसने अपनी डायरी में रोज अपने दिन के बारे में लिखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो असल में एक टीचर बनना चाहती है। लिखने से उसे अपनी छुपी हुई चाहत को समझने और उस पर काम करने का हौसला मिला। भाग 2, नकारात्मक विचारों से बाहर निकलना। कई बार हम एक ही तरह की सोच में फंसे रहते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं काबिल नहीं हूं। एलिसन कहती है कि जब हम इन नकारात्मक विचारों को लिखते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये सिर्फ हमारे दिमाग की गढ़ी हुई कहानियां हैं। लिखने से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब हम अपने डर और संदेहों को कागज पर उतारते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि वे कितने तर्कहीन हैं। उदाहरण, रवि को हमेशा लगता था कि वो कभी अपना बिजनेस नहीं चला पाएगा। जब उसने अपने डर को कागज पर लिखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका असली डर असफलता नहीं, बल्कि समाज की राय थी। ये समझ आने के बाद उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए और धीरे धीरे अपना बिजनेस सेट कर लिया। भाग 3, बीती हुई तकलीफों को पीछे छोड़ना। हमारी जिंदगी में कई ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। कई बार हम उन बातों को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अंदर ही अंदर हमें परेशान करती रहती है। एलिसन फैलन बताती है कि लिखना एक थेरेपी की तरह काम करता है। जब हम अपने दर्द को शब्दों में ढालते हैं तो वो हमारे दिमाग से बाहर निकलकर कागज पर आ जाता है, जिससे हम उसे बेहतर तरीके से समझ और संभाल सकते हैं। उदाहरण, समीरा का एक बहुत करीबी दोस्त उससे अलग हो गया और ये बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। जब उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा जिसे भेजने की जरूरत नहीं थी, तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उसने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया और धीरे धीरे उस दर्द से उबर गई। भाग 4, अपने लक्ष्यों को हासिल करना। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है उसे लिखना। एलिसन कहती है कि जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आपका दिमाग उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए ज्यादा प्रेरित होता है। उदाहरण, अजय फिटनेस में सुधार लाना चाहता था, लेकिन उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी। जब उसने अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा और छोटे छोटे स्टेप्स बनाए तो उसे दिशा और प्रेरणा दोनों मिल गई। भाग 5, लिखने की वैज्ञानिक ताकत। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है तो विज्ञान कुछ और कहता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि नियमित रूप से लिखने से स्ट्रेस कम होता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपका फोकस और मेमोरी बेहतर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि लिखने से आपका दिमाग व्यवस्थित तरीके से सोचने लगता है। भाग 6, लिखने की आदत कैसे डालें। एलिसन कुछ आसान स्टेप्स बताती है जिससे कोई भी लिखने की आदत डाल सकता है। 1, जगह बनाएं। एक शांति भरी जगह चुनें जहां आप बिना किसी रुकावट के लिख सकें।
2. समय तय करें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए लिखें। इससे आदत बनने में आसानी होगी। 3. लिखने के लिए प्रेरणा लें। प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करें। अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखें, तो इन सवालों के जवाब लिखने से शुरुआत करें। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों? इस हफ्ते कौन सी चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी दे रही है? अगर मेरे पास कोई भी डर ना हो तो मैं क्या करना चाहूंगा? भाग 7, इन्फिनिटी प्रॉम्प्ट, अनंत संभावनाओं की चाबी। एलिसन का एक बेहद शक्तिशाली टूल है इन्फिनिटी प्रॉम्प्ट। ये 3 हिस्सों में बंटा होता है। तथ्य, फैक्ट्स। किसी घटना के बारे में तथ्य लिखें। सोच, थॉट्स। उस घटना के बारे में आपके विचार क्या है? भावनाएं, फीलिंग्स। उस घटना से आपको कैसा महसूस हुआ? उदाहरण, नीलम को अपने बॉस से शिकायत थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पा रही थी। जब उसने इन्फिनिटी प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी नाराजगी सिर्फ काम से नहीं थी, बल्कि बचपन की कुछ पुरानी यादों से जुड़ी थी। भाग 8, लिखने को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। एलिसन हमें सिखाती है कि लिखना कोई एक बार का समाधान नहीं है, बल्कि ये जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो लोग नियमित रूप से लिखते हैं, वे न केवल अपने अतीत को समझ पाते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी खुद के शब्दों में गढ़ सकते हैं। निष्कर्ष, अपने शब्दों से अपनी दुनिया बनाएं। तो अब वक्त आ गया है कि आप भी इस जादू को अपनी जिंदगी में अपनाएं। आज ही कुछ लिखकर देखें। अपनी भावनाओं, विचारों या लक्ष्यों को कागज पर उतारें। देखें कि कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि जो लिखा जाता है वही साकार होता है।